ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ ਆਲੂ ਨਾਲ ਮਟਰ ਨਾਲ ਕਚਨਾਰ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨਮਕ ਸਾਲਟ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗਾ। और ये 2 प्याज ला ले जी, नाल ग्रीन चिली है जी, आलू जिंजर ते मटर ते प्लस कचनार। कचनार तुहानू पता मिलती नहीं यूके चो, लेकिन जो आती फिर मैं थोड़ी फ्रीज कर देना हूँ। अच्छा जी, चलिए, ये आप दोस्तों के जो सवालात हैं, मेरा मूड था कि मैं सिर्फ जो है अज हांडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, लेकिन अब क्या करें, जो नॉर्मल वीडियोज़ होती है वो ਤੁਸੀਂ पता नहीं कोई ਤੁਹਾਡੀ दुश्मनी ਹੁੰਦੀ है, और ना ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ कोई कमेंट्स करते हो ना कोई देखते हो, उसकी वजह से मुझे ये इमिग्रेशन के सवालात बीच में डालने पड़ते हैं। चलिए, ये सवाल था किसी दोस्त का, उन्होंने कहा जी कि अगर जो है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हूँ और उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चले जाएं तो क्या हम अपनी डिग्री जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशन के ऊपर यूके में पाबंदी नहीं है। कोई शख्स जो है वो किसी भी एज में जो है वो, एक तो एजुकेशन के ऊपर पाबंदी नहीं है, वो सेकंड ये है कि जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चले जाते हैं, सो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा जो है वो स्विच हो गया, आप वीज़ा स्विच करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ गए। तो अब अगर आप अपनी एजुकेशन रखना चाह रहे हैं तो वो आपको यूके बेस्ड से मुराद ये होता है कि आपको उनकी जो फ़ीस अगर आप पे करते हैं तो आप उनकी फ़ीस पे करें, आप अपनी असाइनमेंट्स दें उनको, तो उनको बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ऑब्वियसली वो तो ख़त्म हो जाएगा जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे कोई स्पाउस वीज़ा पे आता है या स्पाउस का डिपेंडेंट आता है या जो है स्टूडेंट के डिपेंडेंट आते हैं। सो कोई भी बंदा जो है वो अपनी फ़ीस पे करके अपनी एजुकेशन को जो है वो मुकम्मल कर सकता है। लेकिन जो वीज़े का स्टिकर है, जो वीज़े का स्टेटस होता है, वो चेंज हो जाता है जी। वो अगर आप चेंज करेंगे तो वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चला जाएगा। फूल असली वाले पड़े हैं, खुशबू भी आ रही है। जिन्होंने चाहिए है तो मैनू मैसेज करना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेजांगा। अच्छा, ये जुनेद खान साहब का सवाल था कि इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तो 22 का उन्होंने लिखा जी कि 22 जून को जो है उन्होंने स्पाउस वीज़ा की प्रायोरिटी सर्विस जो है वो पे की है। तो क्या जो है एवरीथिंग अगर नॉर्मल हो तो देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक कि वो डिसीजन जो कर सकें, उसका फ़ैसला कर सकें और पासपोर्ट को जो है वो कलेक्ट कर सकें। देखिए, ये चूँकि मैं स्पाउस वीज़ा के हवाले से मेरी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कामयाब केसेस जो हैं, सक्सेसफुल हमारी एप्लीकेशंस गई हैं और बहुत से लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं कि जी के सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव केसेस हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा जो अच्छे फ़ैसले आए हैं वो हमारी फर्म के स्पाउस वीज़ास के आए हैं। सो इसमें जहन में रखिए कि बाज़ का अगर केस का फ़ैसला लेट आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसमें डिले हो रहा है तो उसमें रिफ्यूज़ल ही आएगी। होता क्या है कि अगर किसी का नॉर्मल स्पाउस वीज़ा है, प्रायोरिटी सर्विस 573 आपने पे कर दी उनको, तो वो 15 वर्किंग डेज़ में कोशिश करते हैं, फैसला नहीं करते, कोशिश करते हैं। कोशिश से उनकी मुराद ये होती है कि जी कि वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि हम 15 वर्किंग डेज़ का वो वर्ड इसलिए बोलते हैं कि चूँकि पाकिस्तान के तमाम केसेस जो हैं वो अबू धाबी से ऑपरेट होते हैं मोस्टली जो हैं। सो उसमें एक तो वहाँ पे आप देखिए कि डेज़ का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे थर्सडे हाफ डे होता है और फ्राइडे छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे, संडे वहाँ पे वर्किंग डे होता है, और पाकिस्तान में संडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। सो इसका मतलब है कि एवरेज टाइम पाकिस्तान के मोस्ट केसेस में जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है वो 4 डेज़ बनते हैं जो है एक वीक के।
सो अगर वो 15 वर्किंग डेज देते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि महीना प्लस 1.5 महीना लग जाता है, 1.5 मंथ प्लस। अच्छा, अब अगर आपका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपकी भी पहली मैरिज, आपकी वाइफ की भी फर्स्ट मैरिज, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, आपकी इनकम 18,600 थी, आपके पास अकोमोडेशन है, सो देन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है, वो आपका केस का फैसला 15-20 डेज़ के अंदर अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी सेकंड मैरिज थी, या आपकी मिसिस की सेकंड मैरिज है, या आपकी मिसिस के बच्चे हैं, या आपके बच्चे थे, फिर डिवोर्स आपकी आ गई, आपने कोर्ट के डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स लगाए, की सिचुएशन में टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा लगने का टाइम मतलब ये नहीं है कि जी कि आप जो है वो परेशान हो जाएं कि जी कि वो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो हुण असी की करिए, उन्होंने कोई ईमेल करिए, या कोई वकील को तंग करें, या होम ऑफिस को तंग करें, या एम्बेसी को तंग करें। ऐसी सिचुएशन में एक ही ऑप्शन है, वेट कीजिए बस। लेकिन ये प्याज जो है, ये देखें कितना बरीक अपना पंजाबी का है, पंजाबी जी दसना बहुत बरीक किस्म का मैं प्याज कटिया जी। नाल है अपना ग्रीन चिल्ली, देखो यह कटी गई, और यह जिंजर है जी, तो यह सारा कट के सारा पै गया जी। तो उस तो बाद मैं देखो ऑयल जोड़ा है ना जी बहुत घट पाया विच, तुसी देख रहे होगे कि बहुत ड्राई ड्राई जिहा लग रहा है। इनू है कि थोड़ा जिहा करके इत्थे हल्का जिहा तुसी ऑयल पा सकते हो। थोड़ा जिहा पै गया, इनू हुण थोड़ी देर वास्ते इनू स्टीम होने वास्ते लैन दो। उन्होंने तुहानू मैं शक्ल दिखाना अगों, इस तो बाद की बनता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, मुझे इंटेलेक्चुअल लोगों से बड़ी मोहब्बत है। ये जो लोग बड़ा समझदारी के सवाल करते हैं बड़े ज़बरदस्त लगते हैं जी। ये हैं कौन वैसे? सरदार हसन साहब का सवाल है जी। उन्होंने कहा जी कि सर ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी ईद मुबारक। उसके बाद लिखा है आई हैव अ क्वेश्चन, माई वाइफ इज़ ऑन अ स्पाउस वीज़ा, शी विल अप्लाई फॉर अ वीज़ा एक्सटेंशन इन अक्टूबर दिस ईयर। I got ILR and daughter with a British passport. If I claim universal credit, will it affect my wife visa, or will they put on her 10 years route? She is on a house contract. I'm paying for full rent and she has no contribution in rent जो है। अच्छा जी, ये था सवाल। उन्होंने कहा चूँकि उन्होंने अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए, तो क्या मैं यूनिवर्सल क्रेडिट अप्लाई करूं तो इट विल अफेक्ट जो है, क्या उनके वीज़े पे अफेक्ट उसका होगा कि नहीं। देखिए, चूँकि आप के पास ILR है और आपकी जो बेटी है उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आप तो हो गए एक साइड पे। अब वो चूँकि उन्होंने वीज़े की लेनी है एक्सटेंशन। अब वीज़ा एक्सटेंशन के लिए कानून ये है कि आपकी इनकम जो है 18,600 होनी चाहिए, 18,600 होनी चाहिए। अब अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मैं यहाँ पे कहूँ कि आप यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम कर लें, ना मैंने आपसे फ़ीस ली, ना मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे, ना ही मैं इस तरह का आपको गैर कानूनी यहाँ पे जवाब दूंगा कि मैं ना ओ की गई है खादा पीता कुछ नहीं, गिलास तोड़िया बारह में, वो वाला काम मेरे साथ ना करें आप। सो मैं आपको यहाँ पे सब कानून बताऊँगा। कानून ये है कि 18,600 आप 18,600 आपकी कंबाइन, या आपकी मिसिस की अकेले की, या आपकी अकेले की, या दोनों की मिलके 18,600 होगी तो उनकी जो है वो वीज़ा एक्सटेंशन होगी। अगर उनका 18,600 आप एक्सटेंशन के टाइम पे ना बता सके, ना प्रूव कर सके, सो डेफिनेट जो है वो उनको 10 साल के 10 ईयर्स के रूट के ऊपर वो डालेंगे जी। बाकी आप समझदार हैं, सियाने बयाने बंदे हैं आप, तो वो जो यूनिवर्सल क्रेडिट जो है आप अगर उनसे मिसलीड करेंगे तो वो आपको ही नुकसान है। वहाँ पे कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी के 18,600 का थ्रेश होल्ड हमारा पूरा है, मुकम्मल हो रहा है, तो अगर हम उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे एक लाइन आती है यू, योर पार्टनर और एनी वन दे क्लेमिंग एनी बेनिफिट्स। वहाँ पे अगर आप लिखेंगे येस तब भी इफेक्ट है, लिखेंगे नहीं तो वो उसमें गलत बयानी में आ जाएगा। सो आपने क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वीज़ा एक्सटेंशन के लिए 18,600 कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, लाजमी है। नहीं शो कर सकेंगे तो 10 ईयर्स रूट है जी। लो जी, शक्ल देखें आप, कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल लग रही है ना, बड़ी वधिया शक्ल लग रही है। और जी मैं सिर्फ क्योंकि ग्रीन चिल्ली बहुत पाई तो रेड चिल्ली मैं सिर्फ शक्ल में चेंज करने वास्ते बिल्कुल अद्धी तो भी घट जी ना हल्की जी पा के ना जी, तो चूँकि रेड चिल्ली है ऑलरेडी, तो बाकी है कि ब्लैक पेपर जोड़ा
काली मिर्च जिन्हों कहोगे ए पा लो। लो जी ए देखो हुण दी शक्ल तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा क्योंकि कढ़ाई का साइज़ वड्डा है लेकिन इस वास्ते इनू ज़्यादा टाइम छड्डांगे तो आलू गल जाएंगे जी, तो उसकी वजह तो इतना कि रख के ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਫੁਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ज़बरदस्त काम होएगा। नकाश हैदर साहब हैं, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा सा कोई सवाल लिखा है और लिखा है जी कि COS के ऊपर उनकी 23,000 सैलरी जो है वो लिखी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट कहती है 18,600 है, दिस एंड दैट। बड़ा लंबा सा आपका सवाल है जी। अच्छा उसमें अब नकाश साहब चूँकि अब ऑब्वियसली ये जो हमारी बारी लॉज की वीडियोस होती हैं वो स्पेशली एक बंदे के लिए तो होती नहीं है और इसमें हम लीगल एडवाइस भी नहीं दे रहे होते हैं, सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लीगल एडवाइस के लिए ऑलवेज यही मैं कहता हूँ, बार बार कह के थक गया कि लीगल एडवाइस का मतलब ही यही होता है कि किसी के वकील के पास भी जाइए, मेरे पास आना मोस्ट वेलकम, लेकिन अपॉइंटमेंट बना के कंसल्टेशन फीस पे करके डॉक्यूमेंट्स चेक करवा के स्पॉन्सर लाइसेंस चेक करवा के COS चेक करवा के अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करवा के फिर आप प्रॉपर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अब आप सियाने बयाने बंदे हैं, आपने वो 23,000 का भी आपको पता है क्या है, आपने वेबसाइटें भी सारी छान बीन कर ली, उसने सारा कुछ है, तो उसमें जो है अब आप मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या वो स्टैंप लगवाना चाह रहे हैं आपके जी कि आप क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो आपका जो COS के ऊपर जो कोड था वो जेन्युइन होना चाहिए, जो स्पॉन्सर लेटर आपको इशू हुआ है वो जेन्युइन होना चाहिए, ऑब्वियसली उन्होंने जेन्युइन ही किया होगा, और जो अगर इनकम जो है वो अकॉर्डिंग टू वो सैलरी का होना चाहिए जो बाय लॉ जो है वो होम ऑफिस कहता है। ये सारी चीज़ें जेन्युइन होंगी तो फिर चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। अदरवाइज़ आजकल मैं आपको नहीं ये कह रहा हूँ, आजकल जो है मैं तो खैर बहुत ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ के, रियली जिसको एक नफ़रत की हद तक एक पॉइंट कहते हैं ना, मैं उस पे हूँ। ये जो लोग वीज़े ख़रीदते हैं, वीज़े बेचते हैं, ये दोनों जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बहुत से लोग जो हैं वो वीज़ा ख़रीद के ये कहते हैं जी साड़ी मजबूरी है किसी ऐसी की कर दे, लेकिन मैं भी यहाँ पे UK में कई सालों से हूँ, हमारे अपने दोस्त अहबाब बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे हैं, वो तो नहीं उन्होंने तो कभी किसी से वीज़े ना ख़रीदे हैं ना कुछ और, मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, लंबा रास्ता होता है, शॉर्टकट कई लोग ढूंढते हैं कि जी के आसान रास्ता है, वीज़ा ले लो ख़रीद लो, लेकिन वही हमेशा फंसते हैं। आजकल फ्रॉड है, आजकल ये जो सैलरियाँ प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, कुछ और बेशुमार चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से जो शरीफ लोग हैं, सादा लोग हैं, वो भी फंसते हैं जी। बहुत से हमारी बहनें जो हैं वो सचमुच जो हैं उनके इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनके इश्यूज़ हैं, लेकिन वो क्या है कि बहुत से लोग जो हैं वो जाली जो हैं वो फजूल किस्म के ह्यूमन राइट्स के केसेस डाल के उनके केसेस को भी वो डैमेज किया हुआ है। बहुत से जेन्युइन असाइलम सीकर्स मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स कई, हम उनसे जब डिस्कस करते हैं, फैमिलीज़ वाले लोग होते हैं, दिल चाह रहा होता है कि अल्लाह करे इनका काम हो जाए, इनका कोई ना कोई मदद मिल जाए, चूँकि फैमिली छोड़ के आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या है कि बहुत से लोग जो हैं वो हकदार का हक भी मार जाते हैं। सो अब आप का काम ये बनता है, क्या नाम है आपका निकाश साहब, आपको अगर वो सारा कुछ जेन्युइन है तो कंपनी के पास आप बैठें, उनका आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लें, उनके रूल्स के मुताबिक देखें। ज़ाहिर है आपने जिन्होंने आपको वीज़ा दिया है उनके पास वकील भी होगा, अगर आपने वो वीज़ा उनसे लिया है तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है, वकील के पास जाइए। यूट्यूब के चैनलों से इंफॉर्मेशन मिलती है, आइडियाज़ मिलते हैं, जो है वो सारा कुछ है। ये जो जैसे आप फूल है आप वीडियो से देखेंगे बड़े अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन जो पास बंदा बैठा लाइव सूंघ रहा है मज़ा उसको आएगा, आपको दूर से देखे सब अच्छे लगेंगे, खुशबू आप नहीं सूंघ सकते। खुशबू सूंघने के लिए वकीलों के पास जाएं, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा के प्रॉपर जो है वो एप्लीकेशंस किया करें जी। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू जो है जी, खुशबू पे ही आंदी है। और देखिए हल्का हल्का जिसको कहते हैं ना जी के घ्यो का छड़ना, वो ऑयल जो है वो उसने सब्ज़ी ने छोड़ दिया है और ये बिल्कुल डन है। और आप देखिए मटर अगर देखेंगे आप तो कोई मटर जो है वो गला नहीं है कि आप कहेंगे ना कि जी वो मेल्ट हो गया, गला नहीं, लेकिन प्रॉपर जो है कुकड है।
और आलू को देखेंगे अगर आप तो ये देखें मैंने दबाया, इसका मतलब है कि प्रॉपर गल गया हुआ जी। और ज़बरदस्त खुशबू, ऑयल शॉयल सारा उसने प्रॉपर छोड़ दिया। ये जो है 2 से 3 बंदे खा सकते हैं, वैसे 2 बंदे खा सकते हैं, लेकिन मैंने बनाया अपने लिए, ये सिंगल के लिए। सेकंड अगर आप आना चाहते हैं कोई भी तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक। एक बंदा आ सकता है जी, बंदा बंदी जो भी आना। ले जी, आज की इस वीडियो से दें मुझे इजाज़त, और आपको इमिग्रेशन के सवालों के मैंने जवाबात भी दे दिए। और मेरी किसी बात का अगर किसी ने माइंड किया हो, क्योंकि मेरा स्टाइल कोई ऐसा है, बाज़ का लोग मुझे कह देते हैं कि जी आप बड़े फ्रेंडली हैं, बाज़ का जो है वो लोग मुझे कह देते हैं कि जी तुसी बड़ा रूड हो जाते हो। सो आई डोंट नो कि मैं रूड बंदा हूँ या मैं फ्रेंडली हूँ या क्या है। कई लोग लिखते हैं जी थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बड़ा अच्छा है, तो कई जो है वो मुझे फूल भेज देते हैं। तो आई डोंट नो, ये मिक्स एंड मैच जो है वो लगा रहता है। सो मैं अपने बारे में क्या मियाँ मिट्ठू बनूं अपने मुंह से, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी हूँ जी। और लॉ के हवाले से, कानून के हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं जो मैं कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करता हूँ जी। और मेरी किसी बात का अगेन किसी ने आज की वीडियो में माइंड किया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि 2-3 सवालों के ऊपर थोड़ा सा मुझे खुद ही फील हुआ कि मैं थोड़ा रूड मेरा स्टाइल होता है, लेकिन वो बिल्कुल रूड नहीं है। मैं आपकी बेहतरी के लिए, आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहा होता हूँ। और आज दी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नाल ਤੁਹਾਨੂੰ सब्जी पकदियां भी दिखाई और इमिग्रेशन के सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो मुझसे मिलना चाहें, बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड ऑफिस है जी। बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, बाकी जगह से कॉल्स करते हैं, बल्कि अब तो उन्हें पता चल गया है कि ये कंसल्टेशन की फ़ीस हमें देनी पड़ती है। तो वो कंसल्टेशन की फ़ीस देते हैं तो हम लोग उनको कॉल बैक करके उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है दे देते हैं। सो फार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिव प्रैक्टिस जा रही है जी, बड़े कामयाब केसेस हैं हमारे। और बहुत से दोस्त जो हैं वो बाज़ का रिव्यू नहीं डालना चाह रहे होते, चूँकि वो शाये होते हैं, बाज़ का वो वीडियो पे नहीं आती है। लेकिन मैं अक्सर कहता रहता हूँ उन्हें कि जी कि जिन दोस्तों के केसेस ओके हुए होते हैं, कम से कम जो है वो तो कोई ना कोई रिव्यू डाल देते हैं वो हमारी उस पर गूगल के ऊपर, लेकिन वीडियो बना के सेंड नहीं करते। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जी, लोग वीडियो देखते हैं और वहाँ से ही ज़्यादा समझते हैं कि जी कि शायद ये एक अच्छे वकील हैं। सो दुआ में याद रखिएगा जी, कल संडे है, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए सवालों के जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिए। अगेन टेक केयर, खुदा हाफिज़ जी, बाय।